सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। नेपाल संतमल सत्संग मंदिर के प्रांगण में इस विशाल पंडाल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहन, आवाज बढ़ाइए। हम लोग अभी सुन रहे थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद। ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास पूछने के लिए। जिज्ञासा क्या है? कि जीव जो दुखी है, दुख से छूटने का उपाय, यूं कहिए मोक्ष को प्राप्त करने का उपाय, आवागमन के चक्र से छूटने का उपाय, कौन सा मार्ग अपनाया जाए, यही जिज्ञासा लेकर के ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास। छुटकारा पाना है। मोक्ष यानी छुटकारा, छुट्टी। प्रायः हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सब कोई छुट्टी के ही फेर में रहते हैं। शिक्षक लोग भी लंबी लंबी छुट्टी के खोज में रहते हैं। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि बेटा को पढ़ा लिखा करके शादी करा दे, छुट्टी मिल जाएगी। कुछ लोग यह कहते हैं कि बेटी की शादी हो जाए, छुट्टी मिल जाएगी। बच्चे लोग भी प्रायः छुट्टी की ही खोज में रहते हैं। कभी यह काम पूरा हो जाए, छुट्टी मिल जाएगी, वह काम पूरा हो जाए, छुट्टी मिल जाएगी। सब कोई छुट्टी के ही फेर में है। लेकिन हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक ऐसी छुट्टी है, एक ऐसी छुट्टी है, अगर वह छुट्टी मिल जाए तो सब छुट्टी एक साथ मिल जाएगा। वो कौन सा छुट्टी है जिसके मिलने से कि सब छुट्टी एक साथ मिल जाता है? वही है मोक्ष। यौं आवागमन के चक्र से छूट जाना,
जब हम जन्म ही नहीं लेंगे तो फिर ये सारी छुट्टियां की जरूरत ही क्या पड़ेगी। जन्म मृत्यु के चक्र से जो सदा के लिए छूट गया, समझिएगा उसको दुनिया में कोई भी छुट्टी पाने के लिए बाकी नहीं रह गया। यही छुट्टी पाने का जरूरत है हम सबको। जन्म मरण के चक्र से छूट, यही है मुक्ति। बहुतों का बहुतों उपाय हो रहा है छुटकारा पाने के लिए, लेकिन हम छुटकारा पाना चाहते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम आप बंधन में हैं। छूटना कौन चाहता है? जो बंधन में पड़ा है। कोई छूटा हुआ व्यक्ति छूटना नहीं चाहता है। जेल से कौन बाहर निकलना चाहेगा? जो जेल में पड़ा है वही ना। जो बाहर घूम रहा है वो क्या बाहर निकलने का प्रयास करेगा? कहीं न कहीं हम आप कैद हैं, कहीं न कहीं हम आप बंधन में पड़े हैं। इसलिए हम आप छुटकारा चाह रहे हैं। तो कौन सा बंधन में पड़े हैं भाई? कोई बंधन तो दिखाई पड़ता नहीं। ये बंधन तो दिखाई पड़ता नहीं है। बंधन कहां है? पहला बंधन पड़ा देह का। पहला बंधन तो यह देह का ही है महाराज। शरीर का बंधन पहला बंधन है। यह एक बंधन परमात्मा ने हम आपको दिया। इस शरीर का बंधन एकमात्र बंधन परमात्मा ने हम आपको दिया, लेकिन बाकी बंधन तो हम आप ही पैदा कर लिए हैं। तो पहला बंधन पड़ा है देह का। यह शरीर का बंधन पहला बंधन है, और यह बंधन ऐसा बंधन है कि इस बंधन से सारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते। यह शरीर का बंधन परमात्मा ने दिया, लेकिन यह बंधन इसलिए दिया कि तुम बंधन से मुक्त हो जाओ। लेकिन हम आप करते क्या है? इस दुनिया में आए तो एक बंधन तो मात्र परमात्मा ने दिया, ना जाने कितना कितना बंधन हम आप अपने आप पैदा कर ली। कौन बंधन है? का दूसरा बंधन कौन सा है? पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर त्रिया जान। दूसरा बंधन स्त्री का बंधन, नारी का बंधन। तो माताएं लोग सोचते होंगे कि हम लोग बंधन हैं। बाबा हम लोग बंधन बतला रहे हैं। देखिए यहां पुरुष पुरुष का संवाद है, इसलिए यहां नारी का नाम दिया गया है। लेकिन अगर नारी नारी का संवाद होता तो यही कहते पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर पुरुषा जान। स्त्री के लिए पुरुष भी बंधन है, पुरुष भी बंधन है। पुरुष के लिए स्त्री बंधन है, तो स्त्री भी पुरुष के लिए बंधन, एक दूसरे का बंधन है। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर त्रिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कह नाती होवे, तब कहो कौन ठिकान। ये बंधन बड़ा जबरदस्त बंधन है। ये लचकता है, झुकता है, लेकिन टूटता नहीं है। हमारे पूज्य बाबा एक कहानी कहा करते थे कि जयपुर नरेश के यहां एक पहलवान आया दरबार में, और उन्होंने ऐलान किया कि आपके राज्य में अगर कोई पहलवान है तो हम उससे कुश्ती करना चाहते हैं। तो वह नरेश
जयपुर नरेश ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे दरबार में, राज दरबार में एक पहलवान आया है, वो कुश्ती करना चाहता है। जो भी हाथ मिलाओगे, जो भी इससे कुश्ती लड़ोगे, तो उनको हम इनाम देंगे। लेकिन वह पहलवान इतना जबरदस्त था कि उसका नाम सुन के कोई राज दरबार में नहीं आया। राजा को बड़ी गलानी हुई कि बाहर से पहलवान आया हमारे राज्य में, और हमारा राज्य ऐसा कि एक भी पहलवान ऐसा नहीं हुआ जो इनसे हाथ मिला सके, इनसे लड़े। राजा को चिंता हुई कि मेरी राज की हसाई हो रही है। तब तक उसके जेल में पड़ा हुआ था एक कैदी। उनको पता चला कि हमारे राजा के दरबार में एक पहलवान आया है, वो कुश्ती लड़ना चाहता है हमारे राज्य के पहलवानों से, लेकिन उनका नाम सुन के कोई पहलवान राज दरबार नहीं पहुंचा। तो राजा बड़े चिंता में है। तो कैदी ने खबर भिजवाया, जाके राजा साहब से कह दीजिए कि हम उस पहलवान से लड़ेंगे। जब यह खबर जयपुर नरेश को मिला तो खुशी के मारे दौड़े गए जेल, और उस कारागार में जाकर के उस पहलवान से, कैदी से मिला और कैदी से कहा, क्या तुम सचमुच में जो राज दरबार में पहलवान आया उससे तुम लड़ोगे? कहा, राजा साहब लड़ेंगे ही नहीं, उठा के पटक भी देंगे। तो राजा ने सोचा कि पटके जा पटकाइए जाकर लड़ने को तैयार तो हुआ। राजा को तो खुशी हुई, लेकिन बहुत दिन से जेल में पड़ा था और बहुत ऊंचे दर्जे का वो कैदी था, इसलिए उसके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगी थी। तो राजा का आदेश हुआ, इसकी हथकड़ी खोल दो, अब बेड़ी भी खोल दो। बहुत खूंखार था वो, लेकिन बहुत दिन से जो जेल में पड़ा हुआ था, वो खूंखार कैदी हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लेकर जो पड़ा हुआ था, बहुत दिन से हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगी थी, अब खुला नहीं था। परिणाम यह हुआ कि चाबी खोजने लगे तो चाबी मिल ही नहीं रहा था कि हथकड़ी खोला जाए और पैर की बेड़ी खोला जाए। अब जेल के कर्मचारी सब परेशान, राजा भी परेशान। अब इसका हाथ का हथकड़ी कैसे खोला जाए, पैर का बेड़ी कैसे खोला जाए, का चाबी मिल नहीं रही है। खुलेगा तब तो राज दरबार जाएगा, तब तो पहलवान से लड़ेगा। कहा नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लोहार को बुलाओ, छेनी हथौड़ी लेके काट देगा, हथकड़ी खुल जाएगी, पैर की बेड़ी टूट जाएगी। सबको परेशान जब देखा, कोई कहा ले आते हैं लोहार को ही पकड़ के हथकड़ी काटने के लिए। तो कैदी कहता है, राजा साहब हाँ आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? कहा देखो परेशान इसलिए है कि तुम्हारे हाथ में जो हथकड़ी लगी है, पैर में जो बेड़ी लगी है, इसका चाबी मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग सोचे कि लोहार को ला करके तुम्हारे हथकड़ी को काट दिया जाए। तो कैदी कहता है तो इतना अच्छा काम के लिए अब लोहार को बुलाने जाएंगे? कोई जरूरत नहीं है। जोर से बल लगाया, हाथ खींचा, हथकड़ी टूट गई, पैर को झकझोरा तो बेड़ी भी टूट गई। अब राजा सोच रहा है कि इसके शरीर में इतना बल है कि एक झटका में ही, एक जोर से झटका मारा तो हाथ की हथकड़ी टूट गई, अब पैर को जोर से झटका मारा तो बेड़ी टूट गई एक ही बार में। तो राजा ने कहा, ए जी हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? का यही कि जब तुम्हारे शरीर में इतना बल था कि तुम हथकड़ी बेड़ी तोड़ करके तुम इस जेल की चारदीवारी से या भाग सकते थे,
फिर भी आज तक तुम हथकड़ी बेड़ी पहन के हमारे जेल में क्यों पड़ा था? इसलिए हमको आश्चर्य हो रहा, जब तुम्हारे सर में इतना बल है तो हथकड़ी तोड़ सकते थे, पैर की बेड़ी भी तोड़ सकते थे और भाग भी सकते थे। तो कैदी ने कहा, राजा साहब, जिस दिन आप हमारे हाथ में हथकड़ी पहनाए थे, पैर में बेड़ी पहनाए थे, मैं तो चाहता तो उसी रात को हथकड़ी बेड़ी तोड़ के, और ये जो चार दिवाली है ये हमारे लिए बच्चे का खेल है, एक ही छलांग में हम इस पार से उस पार हो जाएंगे। हम चाहते तो इस पार से उस पार छलांग लगा के चले जाते, लेकिन मैं जानता था मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? हम जब पकड़े नहीं जाएंगे तो हमारे बदले में हमारे परिवार बच्चे को आप तंग करेंगे, हमारे घर को तंग करेंगे। मैंने सोचा मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन मेरे पत्नी बच्चे का क्या होगा? पत्नी बच्चे का क्या होगा? राजा ने सोचा, अफसोस, आज हमको समझ में आया, आज हमको समझ में आया कि लोहे की हथकड़ी तोड़ी जा सकती है, लोहे की बेड़ी को तोड़ी जा सकती है, लेकिन मोह की बेड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोह की बेड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तहि ते पुनि उपजहि बहु सूला। यही सब बंधन के चलते हम आप दुख में पड़े हैं। पहला बंधन पड़ा दे का, तो अपना ही से बंधन रहता तो कोई बात नहीं। यहां पत्नी का, बेटे का, पोते का, नाती का इतना बंधन है कि टूट नहीं पाता है। इसीलिए तो हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, कर्म लाखों भांति का करता रहेगा तू सर्वदा, कैसे बताऊं तू उस अविचल पद को पाएगा, जिसे लाखों बिच्छू डसे, भला वो चैन से कैसे सोएगा। भगवान बुद्ध इसी तरह से प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने में एक माई आई और उसका बाल बिखरा हुआ था, वस्त्र का ठिकाना नहीं था। जैसे तैसे भगवान बुद्ध के शरण में आए, अपने उस रोते बिलखते हुए आए और भगवान बुद्ध के शरण में आकर के फूट फूट के रोने लगे। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? कहा, भगवान पौत्र मर गया, एक ही पौत्र था, मर गया। कहा, पौत्र मर गया इसलिए तुम रो रही हो? चिंता मत करो, जितने इस नगर की आबादी है उतना पौत्र हम तुमको दे देंगे, उतना पौत्र तुमको मिलेगा। जैसे कहा तो माई तो खुश हो गई। जानते थे कि भगवान बुद्ध के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। कहा, भगवान सचमुच हमको इतना पौत्र दे देंगे? कहा, बिल्कुल, जितना पौत्र इस नगर की आबादी उतना पौत्र मैं तुमको दे दूंगा। कितनी आबादी है? कहा, भगवान कम से कम लाखों की आबादी है इस नगर की। कहा, एक बात बताओ, क्या इस नगर में लोग मरते भी हैं? कहा, भगवान जिस दिन नहीं भी मरेंगे तो 2, 4, 5 तो लगभग तो मर ही जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही तो गड़बड़ी है, अगर इतना तुमको दे देंगे, जिस दिन नहीं भी मरेगा तो 5 तो मरेगा ही। अभी एक मरा है तो बाल का ठिकाना नहीं, वस्त्र का ठिकाना नहीं, तन की सुधि नहीं है। यदि तुम लाखों हम तुमको दे देंगे तो एक को जला के आओगे और दूसरा मर करके तैयार रहेगा, दूसरा जला के आओगे, तीसरा मर के तैयार रहेगा, तब क्या दुर्दशा होगी।
तुरंत भगवान बुद्ध के शरण में गिर जाती है और कहा, भगवान अब मैं समझ गई, मैं बड़ी ज्ञान अंधकार में पड़ी थी, अब हमको एक भी नहीं चाहिए। क्यों? जिसको जितना उसको उतना ही दुख। अगर आपको 100 है तो 100 दुख, 50 है तो 50 दुख, जिसको 10 है उसको 10 दुख, जिसको 5 है उसको 5 दुख, जिसको 2 है उसको 2 दुख, और जिसको 1 भी नहीं उसको तो 1 भी दुख नहीं। और जो अपनेपन के बंधन से छूट गया वही तो मुक्त हो गया। कहते हैं कि बंधन ही दुख का कारण है, बंधन ही। लेकिन बंधन पड़ता कब है महाराज? ये शरीर का बंधन आता कैसे है? वासना के कारण। जैसी जैसी वासना रहेगी उसी उसी तरह के योनि में हम आप जाएंगे। वासना बहुत जबरदस्त है। अभी सुन रहे थे हम लोग, देहावसान समय चित्ते यदद् विभावे तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के वे चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण है। मरते समय अगर हम आपकी वासना लगी रह गई मकान में, हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए, टाइल्स मार्बल लगाए, भोग नहीं पाए, अब हम दुनिया से जा रहे हैं, कौन भोगेगा? अगर कहीं इसी वासना में मर गए तो मर करके उसी घर में चूहा बन करके घूमिएगा। वो घर में चूहा सब कोई दूसरा न है, पड़ोसी आप ही के खानदान के कोई होंगे जो घर में चूहा बन के घूम रहा है। अगर मरते समय वासना लगी रह गई धन में, हे भगवान इतना धन कमाए, सोना चांदी हीरा जवाहरात, बैंक बैलेंस भरमार है, एक पैसा कभी खर्च नहीं करेंगे, एकदम तिजोरी भर भर के रखेंगे। ना सत्संग में 1 रुपया कहीं दान पुण्य करना है, ना किसी गरीब को 1 मुट्ठी दाना देना है, ना किसी गरीब को भोजन कराना है, सब कमा कमा करके तिजोरी में बंद रखना है। कहीं मरते समय वासना चली गई, हे भगवान ये सोना चांदी हीरा जवाहरात जो हम जमा किए हैं, इतना धन दौलत जो जमा किए, 1 पैसा ना तो मंदिर बनाए, ना तो मंदिर में दिए, ना तो शुभ काम किए, और सब तिजोरी में बंद रखे हैं। अब तो हम दुनिया से जा रहे हैं, क्या होगा पैसा का? नालायक बेटा क्या करेगा? नहीं करेगा। कहीं वही धन की वासना में प्राण छूट गया तो मर करके सर्प की जोनी में चले जाएंगे। अगर मरते समय वासना रह गई, हम जा रहे हैं, हमारे पत्नी जी को कौन देखेंगे? आजकल देखिए ना, बूढ़ा सब भी कम नहीं है। ये भी सत्संग में आए हैं तो सत्संग में ध्यान डालना चाहिए। नहीं बीच बीच में रह के फोन करेंगे, ठीक हो ना। और आजकल के श्रीमती सब देखिए, पति थोड़ा सा कहीं निकल गए हैं, तब देखिए कहां है, कहां तक गए हैं। और तो आजकल नौजवान को देखता हूं मैं, शादी हुई, आइए 5-10 इंची का मोबाइल आजकल चला है, और उस फ्रंट पेज पर देखिएगा माता पिता का फोटो नहीं मिलेगा आपको, गुरुजी का फोटो नहीं मिलेगा, वही श्रीमती का फोटो दिन भर देखते रहेंगे। कितना कष्ट से मां बाप पाला, कितना कष्ट से पाला मां बाप, बताइए। लेकिन शादी होते ही क्या कहेंगे? तुम रहो अलग, हम रहेंगे अलग। अब एक साथ इतना हंडा भोजन हम बनाने वाले, और आजकल तो नारा भी है, हमारे यहाँ तो है, अब आपके नेपाल में क्या खबर है पता नहीं। हमारे यहाँ तो ये भी देते हैं कि हम 2 और हमारे 2, दीवार में मैंने लिखा देखा है। ये भी कुछ लोगों का नारा है कि हम 2 हमारे 2,
मतलब दो कौन? हम पति पत्नी, और दो कौन? एक बेटा और एक बेटी। हम दो हमारे दो। जो माता पिता जन्म दिया पेट से, उसको घर से निकाल के बाहर फेंक दो। उसको घर में रखने का जगह नहीं, घर में बिल्ली रखने का जगह, घर में खरगोश रखने का जगह, घर में तोता पालने का जगह, घर में कुत्ता पालने का जगह, लेकिन माँ बाप के लिए घर में जगह ना जाने क्या मिल जाता है। ये मिल गए श्रीमती जी, अब माँ बाप सब गए काम से। अब माँ बाप अच्छा नहीं लगता है नालायक को, माँ बाप अच्छा नहीं लगता है। हमको तो कभी कभी लगता है कि बचपन ही ठीक था। हम लोग जब बचपन में थे तो लड़ते थे, सब कोई लड़ते थे। हम ही लड़े हैं सो बात नहीं, आप लोग भी लड़ते थे बचपन में। माँ का गला पकड़ लेते थे जब छोटा बच्चा। भी देखिए ना, दो बच्चे हैं, दो माँ, वो बच्चा कहेगा हमारी मम्मी है, वो बच्चा कहे नहीं हमारी मम्मी है, हम गोद में बैठेंगे। एक बचपन था जो हम गले पकड़ के लड़ते थे, माँ हमारी है, पिता हमारे हैं। और जब वही बाबू साहब जवान हो जाते, बड़े हो जाते, शादी हो गई, क्या कहें? माता जी तुम्हारे हिस्से में है, पिताजी तुम्हारे हिस्से में। तो मैं ये नहीं कहता हूं पत्नी को खूब आप मारिए पीटिए भगा दीजिए, पत्नी को भी सम्मान कीजिए, पत्नी को भी मानिए, लेकिन माता का दर्जा पत्नी को मत दीजिए। मां तो मां है महाराज। हम आपको याद रखिएगा, हम आप जो है संसार में क्या कर सकते हैं? सब कुछ हम आपको मिलता है। क्या क्या मिलता है? हम आप समाज में देख लीजिएगा कि आज जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और चुनाव से क्या क्या होता है? तो चुनाव से हम आपको माता पिता नहीं मिलते हैं। चुनाव से आप पत्नी 10 लड़की देखेंगे तो एक लड़की को आप सेलेक्ट करेंगे, यह नहीं वह लड़की ठीक है, उनसे शादी करेंगे। चुनाव से पत्नी मिलती है। और चुनाव से गुरु भी, वह बाबा नहीं वह बाबा, वह गुरुजी नहीं वह गुरुजी को बनाएंगे। चुनाव से गुरु भी लोग बना लेते हैं, चुनाव से पत्नी भी मिल जाती है, और दुनिया में बहुत कुछ रिश्वत से भी मिल जाते हैं। जो चीजें चुनाव से नहीं, हम रिश्वत से खरीद लेते हैं। दुनिया का हर पदार्थ आपको रिश्वत से मिल सकता है, लेकिन माता पिता ऐसे हैं जो रिश्वत से नहीं, वे तो किस्मत से ही दुनिया में प्राप्त होते हैं। महाराज वो किस्मत वाले हैं जिनको माता पिता का प्यार मिला। लेकिन आज हम लोग ऐसे माता पिता को भूल रहे हैं। बड़े बड़े ध्यान साधना की बात करेंगे, बहुत लंबा लंबा उपदेश करेंगे, लेकिन मां बाप का कहीं दिल में स्थान ही नहीं है। मां बाप की कोई सेवा ही नहीं है, मां बाप का कोई दर्जा ही नहीं है हृदय में। पत्नी का भी दर्जा दीजिए, मैं नहीं कहता हूं शादी के जब पत्नी को भगा दीजिए, लेकिन मां बाप को भी तो सोचिए, वह भी तो आस लगा के आपको पाला पोसा। उनका दर्जा कहां चला गया मां बाप का? एक बार भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी से, देखो माता यशोदा होती तो ऐसे करती, माता यशोदा होती तो ऐसे करती। तो बराबर माता यशोदा का नाम ले लेकर के जो कुछ बोलने लगी तो रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी को जब अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा भगवान आप हमेशा यही बोलते हैं माता यशोदा होती तो ऐसे करती, माता यशोदा होती तो ऐसे करती, माता यशोदा होती तो ऐसे करती, मैं कौन सा ख्याल आपका नहीं रखती हूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो रुक्मिणी, बात ख्याल की नहीं है, बात माता और पत्नी के प्रेम का बात है। तुम्हारे प्रेम में और माता यशोदा के प्रेम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। का क्या अंतर है? मैं कौन सा ख्याल नहीं रखती? का ख्याल तो तुम भी रखती हो, मैं कब कहा तुम ख्याल नहीं रखती हो?
कहा देखो, ख्याल की बात नहीं है, बात है तुम्हारे और मां के प्रेम में अंतर। का क्या अंतर है? का समय आएगा हम तुमको बता देंगे। एक दिन भगवान कृष्ण ने क्या किया, रात को अपने रानीवास में नहीं आए सोने के लिए, सेनागार, जहां सेनागार बना हुआ था वहीं पर एक कक्षा, कहा आज हम यहीं विश्राम करेंगे। तो भगवान कृष्ण सेनागार में ही विश्राम करने रुक गए। तो माता रुक्मणी को लगा कि आज हमारे द्वारिकाधीश आए नहीं रानीवास में, पता लगाया तो आज वे सेनागार में ही शयन करने लगे। तो रुक्मणी मां को पता था कि भगवान कृष्ण के बारे में कि हमारे द्वारिकाधीश रात को सोते समय प्रतिदिन एक गिलास दूध पी करके सोते हैं। तो उन्होंने सोचा कि आज तो भगवान द्वारिकाधीश तो आए नहीं, प्रभु आज वहीं सेनागार में सो रहे हैं, तो गिलास दूध लेके वहीं पहुंचा देती हूं। तो एक गिलास दूध लेकर के रुक्मणी जी चले गए सेनागार, जहां भगवान जिस कमरे में सोए थे। और जब वहां गए तो देखते क्या भगवान कृष्ण शयन कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे तो रुक्मणी माता सोचने लगी कि प्रभु तो शयन कर रहे हैं, जगाना ठीक नहीं है। अभी गिलास का दूध लेके हम कब तक खड़े रहे, अब ये कब जगेंगे। तो गिलास का दूध टेबल में रख करके ढक दिया और चली गई सोने के लिए। और सुबह सुबह जब हुआ तो रुक्मणी माता आई थी भगवान को नमन कर प्रणाम करने के लिए। अब प्रणाम करने जब आए तो भगवान कृष्ण ने पूछा, रुक्मणी जी तुमको पता है ना कि मैं सोते समय दूध पीता हूं एक गिलास? कहा हाँ पता तो है, और मुझे याद भी था। कहा आज रात दूध का गिलास लेके तुम मेरे पास नहीं आई? कहा भगवान ऐसा मैं भूल नहीं कर सकती हूं, मैं दूध का गिलास लेकर के आई थी, लेकिन मैं देखा कि आप सोए हुए हैं, तो मैं दूध का गिलास यहीं रख करके देखिए टेबल में चली गई। अभी भी दूध का गिलास रखा हुआ, आप जग करके पिए नहीं स्वामी जी, तो मैं क्या करूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि रुक्मणी तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि माता का प्रेम, जसोदा मैया का प्रेम और पत्नी हमारे प्रेम, पत्नी के प्रेम में क्या अंतर है? यही अंतर है। का क्या अंतर है? इसमें अंतर की क्या बात हो गई? यही अंतर है, क्या अंतर हो गई? मैंने कौन सा ख्याल नहीं रखा आपका, मैं भी तो दूध का गिलास लेके आई, लेकिन आप तो सोए थे। भगवान कृष्ण ने कहा बात प्रेम की नहीं है, बात है माता और पत्नी की प्रेम का। गिलास दूध भर के तुम भी लेके आई और तुमने क्या देखा? हमको सोते हुए देखा, तो तुम दूध गिलास रख करके टेबल में चली गई। लेकिन तुम्हारे जगह, इसी जगह पर, तुम्हारे जगह पर अगर हमारे जसोदा मैया होती और उनको अगर यह पता होता कि आज कृष्ण जो है सेनागार में सोया है और आज दूध नहीं पिया है मेरा लल्ला, तो हमारे माता जसोदा दूध का गिलास लेकर के आती और हमको सोया हुआ देखती, तो माता जसोदा दूध का गिलास टेबल पे रख के चली नहीं जाती, बल्कि दूध का गिलास लेकर के हमारे सिराने पर तब तक खड़ी रहती जब तक उसका कृष्ण उठ करके दूध पी नहीं लेता है। सदगुरु महाराज की जय। यही प्रेम है पत्नी और माता के प्रेम में। एक रुक्मणी को निंदा सकती है अपने पति को दूध पिलाए बिना, लेकिन एक माता को निंद नहीं आ सकती है। उनका दिल हमेशा यही परेशान रहता कि मेरा लल्ला कृष्ण आज दूध पी के सोया नहीं। यह है माता और पत्नी के प्रेम में अंतर। तो मैं कह रहा था कि आज लोग भूल रहे हैं कि सिर्फ माता पिता ही बंधन है। आज माता पिता को ही बंधन मानने लग गए हैं, लेकिन पत्नी को बंधन नहीं मान रहे हैं।
कहेंगे माता पिता के चलते हम कुछ भी नहीं कर पाते, रात दिन माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या कहें बाबा, फुर्सत नहीं। अब पत्नी बेटा का सेवा में लगा है, उसका ख्याल नहीं है उसको। कहीं लिखे हैं संतों ने कि पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर माता पिता जान। माता पिता कभी बंधन नहीं होते हैं महाराज, बंधन है तो पत्नी को बंधन की संज्ञा दी गई है, माता पिता कभी बंधन नहीं हो सकते। तो बंधन कौन? स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो ये बंधन से छूटना है, और यह बंधन पड़ता है वासना के कारण, और वासना के कारण ही हम बंधन में पड़ते हैं। तो मैं कह रहा था, यदि हम आज की वासना लगी रह गई पत्नी में कि हे भगवान हमारी पत्नी है और यही है, हम मर के जा रहे हैं दुनिया से, तो हम मर जाएंगे, मेरी पत्नी का क्या होगा, बूढ़ी का क्या होगा। बूढ़ा का कलेजा तो फटता है मरते समय, क्योंकि दिन में 10 बार बात करने का आदत था बूढ़ा को। जब तक बूढ़ी मां से बात ना करे तो बूढ़ा को चैन नहीं। अब बूढ़ा जा रहा है दुनिया से, अब चिंता लग रही कि हे भगवान अब हमारी बूढ़ी को कौन देखेंगे। कहीं ही पत्नी के ख्याल में प्राण छूट गया तो कुत्ता बन के जन्म लेंगे, याद रखिएगा। कहीं पति के ख्याल में प्राण छूट गया तो माता सहजोबाई ने कहा कि कुतिया बन के जन्म लेंगे। और कहीं बच्चे के ख्याल में प्राण छूट गया, देखिए वासना बड़ी खतरनाक है, देखिएगा ना। अरे जिनका बच्चा है, माँ अगर बच्चे को लेके सत्संग में आई है तो उसकी तो मजबूरी है, माँ आई है तो बच्चा को कहां छोड़ देंगे। लेकिन दादी माँ सबको ना देखिए, आएंगे सत्संग में तो पोता पोती को लेके आएंगे, नाती नतनी को। सुन रहे थे ना बाबा कह रहे थे कि पोता पोती के चक्कर में सत्संगे छूट गया है? और तो और ध्यान करने बैठेंगे तो पोता को भी गोद में लेके बैठेगा, वो पोता ध्यान करने देगा। सत्संग ध्यान करने बैठेंगे जब पोता को गोद में लेके बैठेंगे। अब पोता को क्या पता कि हमारे दादाजी ध्यान कर रहे हैं, अब बीच बीच में दाढ़ी हिलाते रहता है। तब पोता दाढ़ी हिलाएगा तो बाबा जी का जप में मन लगेगा, दादाजी का नहीं। शास्त्र क्या कहता है महाराज, शतं विहायं भोक्तव्यम, सैकड़ों काम भी अगर आपके पास में है तो सैकड़ों काम छोड़ करके भोजन का समय हो तो भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम स्नान चरेत, 1000 काम भी आपके सिर पर है तो हजारों काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्षं विहायं दातव्यम, लाखों काम भी अगर आपके सामने है, अगर कोई आ गया कि सत्संग करा रहे हैं 10 रुपया चंदा दीजिए, तो उसको मत बिठाइए, इंतजार मत कराइए, 10 रुपया चंदा दे दीजिए महाराज, सत्संग करा रहा है। और हम लोग तो प्रतिज्ञा भी किए हैं महाराज कि तन मन धन से संत मत का प्रचार प्रसार में मदद करेंगे। इसे सत्संग के नाम पे चंदा कोई भी मांगे जरूर दीजिए, कहीं से भी चंदा मांगे, क्योंकि सबके सहयोग से सत्संग होता है। और हम लोग गुरु महाराज से तो कमिटमेंट भी किए हैं कि हम आपके प्रचार प्रसार में मदद करेंगे तन मन धन से। तो लक्षं विहायं दातव्यम, लाखों काम भी आपके सिर पर है। कोई अगर सत्संग के लिए चंदा मांगने आ गया तो तुरंत उसको 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया अगर भगवान आपको दिया है तो लाखों रुपया भी ना दे दीजिए, दे के विदा कर दीजिए, उसको बिठा के मत रखिए। अकोटिंग त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम भी क्यों ना, पोता को खिलाना है कि पोती को खिलाना, सबको बगल कर दीजिए। कहे बाबू गुरु महाराज कहे हैं कि त्रिकाल संध्या करना है, सुबह का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, संध्या का समय हो गया, सब कुछ से मन को मोड़ लीजिए, सब कुछ से मन को हटा करके जब ध्यान भजन का समय हो तो करोड़ों काम को छोड़ करके ध्यान सत्संग में लग जाइए, यही धर्मशास्त्र कहता है। लेकिन यही काम हम लोगों से नहीं होता है, यही काम नहीं होता।
सत्संग छूट जाए तो छूट जाए, ध्यान छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन दुनिया का काम छूटना नहीं चाहिए। यही तो है दुर्दशा हम लोगों की, इसे दुर्दशा हो रही है। तो मैं कह रहा था कि ध्यान भजन के समय हो तो सबको आप सामने से हटा दीजिए। अगर आपका ख्याल बच्चे में रह गया, शरीर छूट गया, तो कहां जाएंगे? सुअर के जोड़ी में चले जाएंगे। एक ही बार में कितना बच्चा होगा ठिकाना नहीं, खिलाते रहिएगा। वासना बड़ी जबरदस्त है, होता है नहीं होता है सो बात नहीं। हमारे गुरु महाराज एक बार गए कहीं सत्संग करने के लिए, और सत्संग करने जब गुरु महाराज गए, सत्संग के बाद गुरु महाराज टहलते टहलते दरवाजे में एक आम का पेड़ था। देखिए वासना कैसी होती है। उसी आम के पेड़ के पास गुरु महाराज जाकर के रोने लगे। तो गुरु महाराज को रोते हुए देख करके घर वाले को लगा कि गुरु महाराज क्यों रो रहे हैं, जरूर कोई हम लोगों से गलती हो गई है। तो सब हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्यों रो रहे हैं, क्या हम लोगों से गलती हो गई? तो गुरु महाराज ने कहा, गलती आप लोगों से नहीं, गलती आपके पिताजी से हो गई। तो बच्चे लोगों ने पूछा, घर के सभी पुत्रों ने, कि पिताजी से क्या गलती हो गई? कहा, देखो तुम्हारे पिताजी बड़े ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे, बहुत अच्छे सत्संगी थे, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई। यह आम का पेड़ लगाया और मरते समय उसका ख्याल यही चला गया कि आम का पेड़ लगाए लेकिन आम खा नहीं पाए। तुम्हारे पिताजी का शरीर छूटा, यही आम के पेड़ में चले आए। हे बाबू, आम को बड़ी सेवा करना पेड़ का, और जब यह आम का पेड़ सूख जाए, जिस दिन सूख जाए, तब समझना कि तुम्हारे पिताजी इस आम के पेड़ से मुक्त हो गए। देखिए वासना कहां ले जाती है। थोड़ी सी भूल हो गई, अच्छे सत्संगी थे, थोड़ी सी चूक हुई, आम के पेड़ में चले गए। तो कई संसार की वासना संसार में ले जाती है कि अगर हम रात दिन सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, गुरु का नाम लेंगे, तो माता सहजोबाई ने कहा, जाकी वासना गुरु में सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण। जिसकी वासना गुरु में लगी रह गई, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज करते करते का प्राण छोड़ दिए, तो आपको उस पद की प्राप्ति होगी। कौन? जो हाँ गुरु जिस पद को प्राप्त किया है। तो वासना बड़ी जबरदस्त होती है। वासना के कारण ही अजीब संसार में भटकते रहता है। तो हमारे भगवान शंकर ने कहा कि बंधन का कारण है वासना। जैसे वासना वैसी ही गति को हम प्राप्त करते हैं। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, यही जन्म का कारण होता है। यही वासना को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान शंकर ने कहा, योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास करना पड़ेगा। योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हबो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी मोक्ष में समर्थ नहीं हो सकता। यह काम कब होगा? मरने के बाद? नहीं भैया। कबीर साहब ने कहा, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुवे मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो। तन छूटे जीव मिलन कहत है। कोई ये सोचता है कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, यह कभी संभव नहीं है। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब हो मिला तो तब हो मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा।
जीते जी यह काम करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसी का भेद संतों से सीख लीजिए, बिना सीखे मत कीजिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल हुआ, बूझो वेद पुराण। बिना गुरु किए यह काम होने वाला नहीं है। लाखों कोशिश कर लीजिए, फिर भी यह काम संत सदगुरु के हवाले है। उनसे युक्ति सीख करके कीजिए और गुरु की सेवा भी कीजिए, गुरु भी बनाइए और गुरु की सेवा भी कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिनको किसी को अगर कुछ मिला है जीवन में, तो गुरु की भक्ति और साधु की सेवा करके। कोई आज अगर महान बना है, ऐसे नहीं बना, वो गुरु की भक्ति और साधु की सेवा किया है। कहीं ना कहीं आप उसके जीवन में झांक कर देख लीजिए। आज हमारे जितने भी ऊंचे ऊंचे महापुरुष बने हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर में सेवा भाव जरूर होगा। चाहे तो गुरु की सेवा किए हो, या साधु की सेवा किए हो, या समाज की सेवा किए हो। जो सेवा करेगा उसी का जीवन महान होगा। इसलिए हमारे पूज्य बाबा की वाणी में है कि सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहां होगा। सेवा भाव चाहिए। गुरु की सेवा कैसे करें? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पाखंड अरु अहंकार तज निष्कपट हो, अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। इतना बड़ा ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने दिया है। जिस ज्ञान को खोजने के लिए गुरु महाराज ना जाने कहां कहां भटके, कहां कहां गुरु महाराज को जाना पड़ा। आप पढ़िए गुरु महाराज के जीवन चरित्र को। अरे जिस संत मत को कि ज्ञान को आज हम लोग इतना सहज रूप में समझ रहे हैं, इस ज्ञान को समझने के लिए गुरु महाराज को रात रात भर जगना पड़ा। और गुरु महाराज को गुरु खोजने में ना जाने कहां कहां भटकना पड़ा। और गुरु महाराज तो लिख भी दिए, खोजत सतगुरु भेट गेला शहर मुरादा। खोजते खोजते गुरु महाराज को मुरादाबाद जाना पड़ा, और तब जाके बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले गुरु महाराज को। इसे गुरु महाराज एक बार कहने की कृपा किए। अपने निवास में कुप्पा घाट में बैठे हुए थे और उनके चरणों में बैठे थे प्रोफेसर विश्वानंद बाबू खगड़िया के। वे चरणों में बैठे थे और गुरु महाराज अनायास बोलने लगे कि हम कितना भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हम कितना भाग्यशाली हैं, हमको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले। हम कितने भाग्यशाली हैं। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं, गुरुदेव आप तो हमसे कम में भाग्यशाली है। हम लोगों से आप हम लोगों से कम ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको बाबा देवी साहब सदगुरु को खोजने के लिए न जाने कितना भटकना पड़ा। तो आप कहते कि हम भाग्यशाली हैं। अरे आपसे गुरु महाराज आपसे तो ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली हम लोग हैं। क्यों? हम लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ा और आप जैसे महान सदगुरु हम लोगों को मिल गए। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप जैसे महान सदगुरु हम लोगों को मिल गए। हम लोगों का सौभाग्य है ऐसे सदगुरु हम लोगों को मिले हैं। इसलिए निष्कपट होकर के गुरु की सेवा क्या है? तो आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। गुरु की जो आज्ञा है, क्या आज्ञा है? कि सत्संग नित्य करो, ध्यान नित्य करो, पांचों पापों से बच के रहो, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पांचों पापों से बच के रहना, शिष्टाचार का पालन करना, शिष्टाचार का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से साधन भजन करते रहना, यही गुरु की आज्ञा है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं
तो निश्चित हम गुरु की सेवा कर रहे हैं। और जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु का आशीर्वाद हमको निश्चित प्राप्त होगा। और बिना गुरु के आशीर्वाद का इतना बड़ा काम संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को गुरुदेव मिले हैं और ऐसे गुरु की सेवा, गुरु के आदेश का पालन हम सबको करना चाहिए। क्यों? और ऐसे महान गुरु के चरणों में सबको जाना चाहिए। मैं कहता हूं जो अब तक नहीं गए हैं ऐसे महान सदगुरु के पास चरणों में, अब समय को मत गंवाइए। जो अब तक दीक्षा लेकर के ऐसे महान सदगुरु के चरणों में अपने जीवन को नहीं सौंपे हैं तो समझिए आप बहुत बड़े अभागा बन के पड़े हुए हैं। आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे महान सदगुरु हम लोग को मिले हैं, इसलिए जो अब तक दीक्षा लेकर के ऐसे महान सदगुरु के हाथों में अपने जीवन को नहीं सौंपा है, अब विलंब नहीं करें और जल्द ही जाकर के इस काम को करें और अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में सौंप दें। क्यों? चरणों में गुरुदेव का ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में, तेनो साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, तेनो साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। क्यों? गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। गुरु बिन मुक्ति ना मिले, सत्संग में ये जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। चरण पकड़ कर गुरु जी के भव सागर से तर जाना। संत समागम हरि कथा में, संत समागम हरि कथा में, सोया भाग्य जगाना। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा।
ऐसे अगर सदगुरु के शरण में हम अगर चले गए और गुरु से दीक्षा ले लिए, गुरु से एक विनती जरूर करेंगे, क्या? जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हे गुरुदेव, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा शरण रहेंगे तेरी। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। करते हैं हम वादा शरण रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर गुरु जी, हर जीवन में बनकर गुरु जी दे दो साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में दे दो साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। करेंगे सेवा हर जीवन में, करेंगे सेवा हर जीवन में दे दो साथ हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। चरणों में गुरुदेव के ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा, ठिकाना हमारा। श्री किसी ने बड़ा सुंदर कहा, कोशिश कोई लाखों भले ही करे, कोशिश कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। घट में छिपा प्रभु भरपूर है, घट में छिपा प्रभु भरपूर है, पाने वाला फिर भी क्यों दूर है। सदगुरु के वचन सुन मोहनिंद को त्याग कर, जिंदगी में जाग जाना बड़ी बात है। तो क्या हम लोग जगे नहीं हैं? नहीं भैया, ये जगना जगना नहीं है। जगना किसको कहते हैं? जागे में जो जागे ना, जागा कहिए सो। इस जगह में जो जगने की कला जानते हैं, असल में वह जागना है। जगह में जो जगता है, कौन जगता है? यही जग जामिनी जागहि जोगे, अपरमारति प्रपंच वियोगी।
इस जगह में जगने वाला कौन? तो जोगी। जोगी कौन? तो गुरु नानक देव जी महाराज के वाणी में जो पाठ हुआ आप लोग सुन रहे थे, एक दिशट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। जोगी वह जिन्होंने दृष्टि की धार को एक कर लिया, असल में वह है जोगी। चाहे बाबू हो, बाबा हो, चाहे माताएं हो, बहन हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति के हो, निर्धन हो या धनवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने दृष्टि की धार को एक कर लिया, असल में वही जोगी। तो दृष्टि की धार को एक करने के पहले मनोयोग पूर्वक एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान मुस्तैदी से कर लीजिए, तब फिर दृष्टि की धार को एक कीजिएगा। और जैसे दृष्टि की धार एक होगी, और दृष्टि की धार एक अगर हो गई, आप हो गए जोगी। जोगी तो हो ही गए, साथ में अंतर में ज्योति का भी दर्शन होगा, प्रकाश का दर्शन होगा। फिर जहां प्रकाश वहीं शब्द, फिर शब्द योग की साधना आरंभ कीजिए। कहां? गुरु से युक्ति जान करके साधो शब्द साधना कीजिए। कबीर साहब ने कहा, जही शब्द से प्रकट भय, सोई शब्द कह लीजिए। उस शब्द को पकड़िए। कौन शब्द को? जो परमात्मा से आ रहा है। आ रही धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए, वो परमात्मा का शब्द आ रहा है, उसको पकड़ के परमात्मा के धाम को चलिए। सदा के लिए आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, आपको सच्ची मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यही है मुक्ति। जब उस धाम को प्राप्त कर लेंगे, फिर लौटना नहीं पड़ेगा। और भगवान कृष्ण ने कहा, वही तो मेरा धाम है अर्जुन, जहां से जीव लौट करके संसार में नहीं आता है। इसी के लिए भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जीव अगर छूटना चाहता है आवागमन के चक्र से, तो ज्ञान और योग का अभ्यास करे। और वह ज्ञान जो सिखाने वाले हैं, उनसे जाके सीख करके थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा है, नेहा भी कर्मणासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, थोड़ा भी अभ्यास आपको महाभय से बचाएगा, अर्थात घोड़ा गधा कुत्ता में जाने से बचा लेगा। बारंबार मानव तन दिलाता रहेगा, तब तक जब तक कि हम परम पद को प्राप्त नहीं कर लेते। यह है भक्ति का संस्कार का फल। तो समय तो बहुत हो गया। सद्गुरु की महिमा तो अनंत है, और हरि कथा भी अनंत है। कितनों भी कहा जाए, अंत होने वाला नहीं है। लेकिन समय कहता है कि अब चुप हो जाइए, क्योंकि समय 10:15 से अधिक हो चुका है। अब वाणी में विराम, और फिर अपराह्न काल के सत्संग में 2 बजे के बाद भजन कीर्तन यहाँ आरंभ हो जाएगा। आप लोग अंतिम दिन और अंतिम सत्र के सत्संग में आकर के संतों के ज्ञान को सुन करके अपने इस मानव जीवन को सफल कर लीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।